एक भक्त था भगवान का बड़ा प्यारा, और भगवान से इतना प्रेम करता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसका एक नियम था, क्या? हर रोज सुबह गंगा जी के किनारे और रेत पर चलता था, सुबह टहलने जाता था। रोज गंगा जी के किनारे रेत पर चलता। अब 2 पांव उसके और 2 पांव पीछे और होते थे। समझिएगा, गंगा किनारे रेती पर चलता था, 2 पांव उसके होते थे और 2 पांव भगवान के होते पीछे। रेत पर 2 पांव के निशान बनते थे, यानी उसके, और 2 पांव भगवान के बनते थे। रोज का उसका नियम था, टहलने जाता था गंगा जी के किनारे रेती पर, और उसका घर व्यापार सब बढ़िया चल रहा था। कुछ समय बाद उसका व्यापार थोड़ा ढीला पड़ा, और संसार का नियम है, जब तक संपत्ति है तब तक संसार है, और संपत्ति गई, सब रिश्तेदार नातेदार सबका प्रेम गया। लेकिन उसका रोज का नियम था, सारे रिश्तेदार नातेदार छोड़ के चले गए, लेकिन उसका नियम था सुबह गंगा जी के किनारे चलता था। रोज की तरह दोबारा गया, लेकिन आज उसने देखा कि जब वो चल रहा था तो 2 चरण उसके दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2 चरण जो भगवान के होते थे, भगवान के पांव के जो निशान होते थे, आज वो चरण दिखाई नहीं दे। अब तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने भगवान को पुकारा। बोले, भगवान, मैंने तो सुना था कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, केवल राम ही दुख में सहारा होता है, परमात्मा दुख में सहारा होता है। और ये नियम होता है कि संसार सुख में सहारा देता है, दुख में नहीं, दुख में सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब मेरा आज दुख का समय आया, सारा संसार मुझे छोड़ करके चला गया, पर मुझे भरोसा था कि आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। जब तक मेरा अच्छा समय था तब तक तो आप भी मेरे साथ चलते थे, 2 चरण आपके 2 मेरे। आज जब मेरा दुख का समय आया है तो आप भी मुझे छोड़ करके चले गए। क्या आप भी संसार वालों की ही तरह हैं? आप भी सुख में साथ देते हैं, दुख में नहीं देते? भगवान बहुत देर तक सुनते रहे। फिर भगवान ने एक बात कही, बेटा, वो जो 2 चरण है ना, वो तेरे नहीं है। मेरे नहीं है तो किसके हैं? बोले, वो जो 2 चरण हैं वो तेरे नहीं है, वो 2 चरण मेरे हैं। दुख में तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। भक्त को सुख में भक्त के साथ भगवान चलता है, लेकिन दुख में भक्त के साथ भगवान चलता नहीं है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लेकिन शर्त है, सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। ये मति बनी रहे कि सो अनन्य जाके असे मत न टरे हनुमंत। उसकी मति बस ये होनी चाहिए कि मैं सेवक हूं और सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये सारा संसार भगवान का ही रूप है, और उसके जीवन में कोई मेरे अलावा दूसरा ना आ जाए। यदि दूसरा आ गया तो उसके जीवन से मैं कोसों दूर चला जाऊं।
मेरे श्याम तेरी दयालुता को मैंने जब गले से लगा लिया। जब भगवान की कृपा को गले से लगाएंगे हम तो उसमें एक काम करना पड़ेगा। मेरे श्याम तेरी दयालुता को मैंने जब गले से लगा लिया, मैंने सब चराग बुझा दिए, बस एक चराग जला लिया। संसार में आग लगा दी और केवल परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर ले तो ये बात बनेगी। मेरे श्याम तेरी दयालुता को मैंने जब गले से लगा लिया, मैंने सब चराग बुझा दिए। पता है नारद जी में इतनी मार क्यों पड़ी? जो कल मार पड़ी है ना नारद जी में, वो मार क्यों पड़ी? अपने प्यारे को गलत बोल देना, उसके बाद में जब उसका एहसास होता है वो सबसे बड़ी मार होती है। नारद जी कल कह रहे हैं ना, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। भगवान उससे गलती हो गई। ये गलती का एहसास सबसे बड़ी मार है। तो ये मार क्यों पड़ी पता है? क्योंकि भगवान के अलावा कहीं और चिंतन चला गया था। भगवान ने कहा तू मेरे अलावा किसी और का होगा। अब देख, तो भगवान अपने भक्त के जीवन में अपने अलावा किसी और को सहन नहीं कर सकता। इसलिए जब पार्वती जी ने ये कह दिया को गुण दूषण करे विचारा, उसके बाद स्वयं भोलेनाथ को पार्वती जी के पास विवाह के लिए स्वयं आना पड़ा, क्योंकि उनके जीवन में अब सिर्फ महादेव है। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।